तो कैसे हैं प्यारे मित्रों। तो आप लोग जानते होंगे कि कल आप लोग का क्लास 10th का एग्ज़ाम है जो साइंस पेपर का है, ठीक है। तो चलिए आज उसके क्वेश्चन को देखते हैं। तो है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है। तो क्या होता है, F बराबर R/2 होता है। तो चलिए आगे देखते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो 2 नियम होते हैं। 2 समांतर समतल दर्पण के बीच रखी गई वस्तु के कितने प्रतिबिंब बन सकते हैं। तो बहुत सारे, मतलब अनंत प्रतिबिंब बन सकते हैं। तो दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो बने रहिए हमारे साथ, आगे और भी प्रश्न करेंगे। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है तो कौन सा होता है। तो काल्पनिक होता है। किसी समतल दर्पण के फोकस दूरी का मान होता है क्या चीज़। तो अनंत मान होता है। अब है कि प्रकाश की किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, परावर्तन कोण का मान होगा। तो कौन कितना होगा। तो 0 डिग्री होगा। किसी समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन होता है तो +1। आगे है कि कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार सभी दूरियां मापी जाती है। तो कहाँ से मापी जाती है। ध्रुव से मापी जाती है। अगर बात करें दर्पण सूत्र निम्नलिखित में कौन सा है। तो 1/f बराबर 1/v + 1/u। तो बने रहिए आप लोग, आगे और भी क्वेश्चन देखते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हैं। निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा बहुत से छोटा और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो समतल दर्पण द्वारा। आगे है निम्नलिखित में से किस दर्पण से वस्तु से बड़ा और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो अवतल दर्पण द्वारा। प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं। तो प्रकाश के किरण के समूह को क्या कहते हैं। प्रकाश पुंज बोलो। अगर किरणों के समूह को पूछे तो किरण पुंज। ओके। लेंस का आवर्धन क्या होता है। लेंस का आवर्धन m किसके बराबर होता है। तो u/v के बराबर, ठीक है ना, सॉरी v/u के बराबर होता है, ठीक है। आगे हैं कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है। तो उत्तल लेंस का। क्या बोलता है कि किसी लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है। बोल रहा है कि किस लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। तो अवतल लेंस को। आगे है कि निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो फोकस दूरी किसकी धनात्मक होती है। उत्तल लेंस की। आगे देखते हैं प्रश्न। सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। तो किस प्रकार का। तो वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है ना। लेंस के कितने वक्रता केंद्र होते हैं। तो लेंस के कितने होते हैं 2। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो मात्रक विहीन। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में क्या होती है। तो भिन्न भिन्न होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर का कि निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो अवतल लेंस की। किस लेंस में मुख्य फोकस की संख्या, बोल रहा है कि किस लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। बोल रहा है किसी लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। तो 2 होती है। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। तो उत्तल लेंस पाए जाते हैं। निम्न में से कौन ऑक्सीकरण प्रक्रिया नहीं है। तो अवक्षेपण। आगे है निम्न में से कौन सा विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो कौन सा होगा। CaCO3, उसके बाद CaO + CO2, यही है। आगे है कि जिंक से लोहा को लेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो गैल्वेनीकरण कहते हैं। ओके। आगे और प्रश्न है, देखते हैं। आगे है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है। तो श्वेत है। आगे है अधातुओं के ऑक्साइड क्या है। अधातुओं के ऑक्साइड सामान्यतः होते हैं तो अम्लीय होते हैं। आगे क्या है, निम्नलिखित में किस विलयन का उपयोग दीवारों के सफ़ेदी के लिए किया जाता है। तो CaO का हल OH2, ठीक है ना। आगे है कि अम्लीय विलयन का pH मान होता है तो 7 से कम होता है। NaOH क्या होता है। तो क्षारीय होता है। आगे है कि अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर बनते हैं तो क्या बनते हैं, क्षार। आगे है जास्ता और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है। तो N2 बनता है। आगे है कि ऑक्सीकारक क्या है, ऑक्सीकारक है तो क्या है, उत्प्रेरक है। आगे है कि शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो उदासीकरण अभिक्रिया है। आगे बस और भी प्रश्न है, देखते हैं कि कॉपर सल्फेट किस रंग का होता है। तो नीला रंग का होता है। निम्नलिखित बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अवकारक गुण प्रदर्शित करता है। तो H2S।
समीकरण बोल रहा है कि समीकरण 2Cu + O2 इक्वल टू क्या होगा, तो 2CuO होगा। किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। आगे क्या है, निम्नलिखित में से रेडॉक्स अभिक्रिया कौन सी है, तो NaOH + HCl इक्वल टू NaCl + H2O, ये कौन सी अभिक्रिया है, रेडॉक्स अभिक्रिया है। ठीक है, तो कल भी ऐसे ही प्रश्न आएंगे, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।